नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे गणित के चिन्हों के नियम। जोड़ का नियम क्या होता है, घटाव का नियम क्या होता है, गुणा का नियम क्या होता है और भाग का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ का नियम क्या होता है। तो जोड़ का नियम क्या होता है, प्लस, जब भी प्लस की संख्या हो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस के 5 और प्लस के 6 उनका जोड़ करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस के 11। जब प्लस के 8 और प्लस के 4 का जोड़ करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस के 12। ऐसे दूसरा नियम देखते हैं, तो माइनस और माइनस का जोड़ करते हैं क्या आता है, माइनस आता है। तो -8 को और -4 का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो इस प्लस का इस माइनस से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो किस में चला जाएगा, पूरा -8 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। आंसर किस में आएगा, माइनस में। दूसरा देखते हैं, -3 प्लस -7। इस प्लस को इस माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस प्लस के और माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 और -7 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। तीसरा नियम देखते हैं, माइनस प्लस और प्लस। जब एक संख्या हमारे पास माइनस में हो और दूसरी किस में हो, प्लस में, तो क्या आता है, माइनस के 8 लिए हमने और प्लस के 4 लिए। तो इस प्लस का गुणा इस प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जब भी दो संख्याओं का सेम समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो किस में आता है, प्लस में आता है। तो प्लस को गुणा करके किस में आएगा, प्लस में। तो -4 और -8 प्लस के 4। तो -8 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की हमारे पास बड़ी संख्या है इसलिए माइनस आया। दूसरा देखते हैं, -2 प्लस के 7। इस चिन्ह का इसमें गुणा करेंगे किस में आएगा, प्लस में। तो -2 और प्लस के 7। तो प्लस के 7 में से -2 घटाएंगे तो कितने आ गए हमारे पास, कितने आ गए, प्लस के 5। क्योंकि क्यों आया प्लस में, क्योंकि हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी संख्या है। तीसरा नियम देखते हैं प्लस वाला, जो प्लस और माइनस। जब प्लस की संख्या हो और माइनस की संख्या हो, उनका क्या किया जाए, जोड़ किया जाए। तो किस में आता है आंसर, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। कैसे आता है, जब प्लस वाला प्लस 6 लिया हमने और -2 लिया, उनका क्या किया, जोड़ किया। तो इस प्लस का इस माइनस से क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे किस में आएगा, माइनस में आता है। तो प्लस के 6 और माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो घटेंगे तो किसके आएंगे आंसर, प्लस में। प्लस के 4। प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है। जिसकी भी संख्या बड़ी होती है आंसर उसी में आता है। नीचे वाला देखते हैं, प्लस के 3 प्लस माइनस के 8। अगर हमारे पास माइनस की बड़ी संख्या है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर प्लस की बड़ी संख्या है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो प्लस के 3 और माइनस के 8 क्या होंगे, घट जाएंगे। घटेंगे तो आंसर किस में आएगा, बड़ी, जिसकी भी बड़ी संख्या होगी आंसर उसी में आएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। माइनस के 8 है, तो माइनस के 8 में से प्लस के 3 घटाएंगे कितने आएंगे, माइनस के 5 आ जाएंगे। ये तो हो गए दोस्तों जोड़ के नियम। अब देखते हैं घटाव के नियम क्या होते हैं। जब भी घटाव के नियम करते हैं, प्लस और माइनस प्लस, जब भी दो प्लस वाली संख्याओं को घटाते हैं आंसर किस में आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो प्लस के 8 लिए हमने और प्लस के 4 लिए, उनको क्या किया, घटाया। तो आंसर किस में आएगा, इस माइनस को इस प्लस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को जब प्लस से गुणा करते हैं क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस के 8 माइनस 4। प्लस के 8 में से -4 करेंगे कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। लेकिन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है। जिसकी भी बड़ी संख्या होती है आंसर उसी में आता है। प्लस यहाँ पे लिया प्लस के 4 और
प्लस के 8, उनका क्या किया, घटाव किया। तो इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा तो किसमें आ जाएगा आंसर, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस के 8 में से प्लस के 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। लेकिन किसमें बचेंगे, माइनस में। क्यों बचेंगे माइनस में, क्योंकि हमारे पास माइनस के 8 बड़ी संख्या है। जिसकी भी बड़ी संख्या होती है आंसर उसी में आता है। दूसरा नियम देखते हैं घटाव का। तो माइनस और माइनस को माइनस किया जाए, घटाया जाए, कितना किसमें आएगा आंसर, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो माइनस के 6 और माइनस के 2, माइनस के 6 में से और माइनस के 2 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस चिन्ह को इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 4 बचेंगे। क्यों बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी संख्या है माइनस की है, इसीलिए माइनस के बचेंगे। ऐसे इसमें देखते हैं, माइनस के 3 है, माइनस माइनस के 6 है। माइनस के 3 और माइनस के 6 को घटाना है हमें। तो इस माइनस का इस माइनस से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो किसमें चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो माइनस के 3 और प्लस के 6 में से घटाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। किसके बचेंगे, 3 प्लस के। क्यों बचेंगे प्लस के 3, क्योंकि हमारे पास जो प्लस की क्या है, बड़ी संख्या है। प्लस की क्या है यहाँ पे 6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। इसके अगला नियम देखते हैं, तीसरा। जब माइनस और प्लस को क्या किया जाए, माइनस किया जाए, तो किसमें आता है आंसर, हमेशा माइनस में ही आता है। तो माइनस के 8 माइनस प्लस के 2 किसमें आएगा आंसर, माइनस में आएगा हमेशा। तो इस माइनस को इस प्लस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस हो जाता है। लेकिन जब माइनस और माइनस की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, तो माइनस के 8 और माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितने हो गए, 10। लेकिन किसमें आया आंसर, माइनस में आता है। तो माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस प्लस के 7। जब भी माइनस के 4 को प्लस माइनस के 4 को प्लस के 7 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, किसमें आएगा आंसर, इस माइनस को इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो किसमें चले जाएगा, पूरा माइनस में चला जाएगा। तो माइनस के 4 से माइनस के 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या होगा, माइनस में आएगा हमारे पास, लेकिन कितने आएगा, 11, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन किस में आता है आंसर, हमेशा माइनस में आता है। इसकी अगला नियम देखते हैं, प्लस वाली और माइनस वाले। तो प्लस और माइनस को माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। जब भी प्लस और माइनस को माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर प्लस में ही आता है। तो प्लस का हमने 9 लिया, माइनस माइनस के 3 लिए। तो इस माइनस को इस माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसमें आएगा आंसर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस के 9 और प्लस के 3 किस में आ जाएगा आंसर, प्लस में। तो प्लस के 9 और प्लस के 3 कितने हो गए, प्लस के 12। अब इसमें देखते हैं नीचे वाले में, प्लस के 3 माइनस माइनस के 5। इस माइनस को इस माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस के 3 और प्लस के कितने हो गए, 5। तो प्लस प्लस वाली क्या हो जाएगी, समान चिन्ह की संख्या वाली क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे। ये हमने पूरा पढ़ा है घटाव का नियम। उसके बाद में हम देखते हैं गुणा का नियम कौन कौन से थे। जहां तक है गुणा का और भाग का नियम क्या होता है, सेम होता है। पहले गुणा वाला देखते हैं, उसके बाद में भाग वाला देखेंगे। प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, प्लस आता है। जब भी हम प्लस वाली संख्या और प्लस वाली को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो आंसर किस में आता है, हमेशा प्लस में आता है। तो प्लस के 4 और प्लस के 2 को क्या किया हमने, गुणा किया, तो आंसर किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, 2 4 2 8, कितना आ गया, प्लस के 8। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, प्लस के 3 और प्लस के 4 का क्या किया, गुणा किया, तो किस में आएगा आंसर, हमेशा प्लस में आता है। 4 तिया 12, कितने आ गए, प्लस के 12। दूसरा नियम देखते हैं,
जब भी माइनस और माइनस का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो किस में आता है आंसर, प्लस में आता है। तो माइनस के 6 इंटू माइनस के 4 क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। और 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौका 24, तो प्लस के कितने आ गए, 24 आ गए। अब माइनस के 2 इंटू माइनस के 3, तो इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो किसमें आ जाएगा, ये प्लस में। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो गया, 3 दूआ 6, तो प्लस के 6 आ गया हमारे पास। कैसे आया प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 3 का गुणा इसमें किया, कितने, 3 दूआ 6 आ गए। तीसरा नियम देखते हैं, जब भी हमारे पास प्लस हो और माइनस हो और दोनों का गुणा किया जाए तो किसमें आता है हमेशा आंसर, माइनस में आता है। तो प्लस के 8 इंटू माइनस के 2 का गुणा करेंगे, किसमें आएगा, हमेशा माइनस में आता है। तो 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दूआ 16, कितना आ गया आंसर, 16। किसमें आया, माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। तो प्लस 3 इंटू माइनस के 8, इस 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 दूआ 16, 8 तिया 24, किसमें आ गया, इस प्लस को इस माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो 8 तिया 24, किसमें आ गया, 24 माइनस में। ये प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं, किसमें आता है, हमेशा माइनस में आता है। दूसरा नियम देखते हैं, माइनस का और प्लस का। जब भी माइनस को और प्लस को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो किसमें आता है हमेशा आंसर, माइनस में ही आता है। तो माइनस के 4 लिए हमने, गुणा प्लस के 2 लिए, माइनस के 4 इंटू प्लस के 2, तो क्या आएगा आंसर, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखते हैं और 4 का गुणा किसमें करते हैं, 2 में, 4 दूआ 8, कितने आ गए, 8 आ गए। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, माइनस के 2 इंटू प्लस के 4, इस माइनस को इस प्लस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस और प्लस को गुणा करते क्या आता है, माइनस आता है। और 4 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 दूआ 8, तो क्या आया, ये गुणा वाले देख लिए हमने। इसके बाद में कौन सा देखते हैं, भाग वाले चिन्ह देखते हैं, भाग वाले नियम देखते हैं। प्लस के और प्लस को क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो किसमें आता है आंसर, हमेशा प्लस में आता है। जब भी प्लस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या में क्या करते हैं, भाग में भाग करते हैं, तो किसमें आता है आंसर, हमेशा प्लस में आता है। तो प्लस वाले 8 और प्लस वाले 2 का भाग किया हमने, किसमें आएगा आंसर, प्लस में। कितने आएगा, 2 का भाग इसमें देंगे, कितना आया, 4 2 चौक 8, कितनी बार गया, 4 बार, कितना आया, प्लस के 4। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, प्लस के 10 भागे प्लस के 5। जब दोनों प्लस वाली संख्या है तो 5 प्लस किस में आएगा, हमेशा प्लस में आता है। अब 5 का भाग किस में देंगे, 10 में देंगे, कितना आया, 5 दूआ 10, 2 आ गया, कितना आ गया, प्लस के 2। अब अगला नियम देखते हैं, माइनस और भाग माइनस। जब भी माइनस की संख्या का और माइनस की संख्या का क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो किसमें आता है आंसर, हमेशा प्लस में आता है। तो हमने माइनस के 6 और माइनस के 2 लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का भाग करेंगे किसमें, 6 में, 2 तिया 6, तो कितने आ जाएगा आंसर, प्लस के 3 आ गया। इसमें देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, माइनस के 12 और माइनस माइनस के 6 क्या करते हैं, इसमें माइनस के 6 और माइनस के 12 में माइनस के 6 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और 6 का भाग इसमें करेंगे, किसमें, 12 में, तो 6 दूआ 12, कितनी बार गया, 2 बार, तो प्लस के कितने आ गए, 2 आ गए। अगला नियम देखते हैं, माइनस भागे प्लस। जब भी माइनस और प्लस की संख्या का क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो किसमें आता है आंसर, हमेशा माइनस में आता है। तो प्लस के माइनस के 14 भागे प्लस के 2, किसमें आएगा आंसर, हमेशा माइनस में आएगा। अब 2 का भाग किसमें करेंगे, 14 में, तो कितनी बार जाता है, 7 बार, कितने आ गए आंसर, माइनस के 7। और माइनस के 18 भागे प्लस के 3, इसका भाग इसमें करेंगे, कितना आएगा आंसर, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस हो जाता है। 2 का भाग इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि
3 का पावर 18 में पढ़ेंगे कितने बार जाएगा? 6 बार। कितना आएगा आंसर? माइनस के 6। अगला नियम प्लस भागित और माइनस। जब भी हम प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग देते हैं तो किसमें आता है आंसर? हमेशा माइनस में आता है। तो किसमें आता है? माइनस में आता है। तो 4 का भाग इसमें करेंगे कितने आएगा? कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 4 चौक 16। कितना गया? माइनस के 4। अब माइनस प्लस के 20 में माइनस के 5 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। किसमें आएगा आंसर? माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो माइनस 5 का भाग इसमें करेंगे 5 चौक 20। किसमें आ गया आंसर? माइनस में। ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया। तो क्यों आया माइनस में? क्योंकि प्लस वाली संख्या का जब भी प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग करते हैं तो किसमें आता है? हमेशा माइनस में आता है। तो दोस्तों आज हमने सीखे गणित के चिन्हों के नियम। सभी नियम हमने लगभग सभी देख लिए। लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।